तो क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप सो रहे हो और आपके अचानक से आंखें खुल जाएं और आप देखते हैं आपके सामने एक काला सा साया खड़ा है जो आपको घूर रहा है। आप डर के मारे चिल्लाना चाहते हैं मगर आपकी आवाज़ नहीं निकलती। आप बिस्तर से उठकर भागना चाहते हैं मगर आपका शरीर काम नहीं करता। ऐसा लगता है कि सीने पर कोई बोझ सा रख दिया हो या फिर कोई आपका गला दबाने की कोशिश कर रहा हो। इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। स्लीप पैरालिसिस एक रहस्यमय घटना है जिसे सदियों से ही बुरी आत्माओं तथा राक्षसों से जोड़ा जाता है। अलग अलग देशों तथा सभ्यताओं में इन राक्षसों के अलग अलग नाम तथा मान्यताएं हैं। जैसे भारत के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी इसे चुड़ैल की सवारी के नाम से जाना जाता है। लोगों का मानना है कि रात के समय चुड़ैल आती है और लोगों के सीने पे बैठ जाती है और उनकी आत्मा छीनने की कोशिश करती है। वहीं जापान में इसे काना शिवारी के नाम से जाना जाता है। बेसिकली खाना शिवारी का अर्थ होता है शरीर का जकड़ना। और यूरोपीय देशों में इसे इंक्यूबस तथा सक्यूबस कहा जाता है। इंक्यूबस एक मेल डीमन होता है तथा सक्यूबस एक फीमेल डीमन। अगर हम इतिहास में और पीछे जाएं तो ऐसी कई कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। जैसे इसे देखिए, इस पेंटिंग का नाम द नाइटमेयर है। इस पेंटिंग को सन 1781 में हेनरी विज़ेल नाम के एक स्विस पेंटर द्वारा बनाया गया था। इस पेंटिंग में जो औरत है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई डरावना सपना देख रही है। और जो ये बंदर जैसा राक्षस इसके सीने पर बैठा है इसे इंक्यूबस कहते हैं। ध्यान से देखें तो हमें इस पेंटिंग में एक घोड़ा भी दिख जाएगा जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। ये घोड़ा कोई मामूली घोड़ा नहीं बल्कि एक राक्षसी घोड़ा है जो बुरे सपनों का कारण बनता है। क्या ये सभी कहानियाँ वाकई कहानियाँ हैं या फिर इन कहानियों के पीछे कोई और राज छिपा है? आइए जानते हैं। स्लीप पैरालिसिस एक वैज्ञानिक रहस्य है जिसे नींद का लकवा भी कहा जाता है। यह नींद से जुड़ा एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल फिनोमिना है जो रैम स्लीप के दौरान होता है। बेसिकली रैम स्लीप वो स्थिति होती है जब हम जागने वाले होते हैं या सोने वाले होते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हम सपने देखते हैं। इसी दौरान हमारा शरीर खुद को पैरालाइज कर लेता है ताकि हम सपने के अनुसार हिलजुल ना सकें। लेकिन स्लीप पैरालिसिस के दौरान दिमाग जाग जाता है मगर शरीर पैरालाइज रहता है। इसलिए आप होश में रहते हैं मगर बोल नहीं सकते ना ही हिल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम घबरा जाते हैं और ऐसी चीज़ें सोचने लगते हैं जो चीज़ें हैं ही नहीं। जैसे कोई परछाई आपको घूर रही है या फिर कोई आपका गला दबा रहा है। तो अगली बार आप अचानक रात में जाग जाएं और आपका शरीर काम करना बंद कर दे या फिर आपको कमरे में कोई परछाई दिखाई दे तो याद रखिए ये सिर्फ आपके दिमाग का वहम है या कुछ और।